ये मानव आंख है, ये एक गोले की तरह होता है, ठीक है। ये ठीक वैसे ही काम करता है जैसे कैमरा काम करता है। देखिए इसमें क्या होता है, एक गोला होता है, ये व्हाइट कलर का जो आप देख रहे हैं ये गोला है, ठीक है, और इसी के अंदर आंख के सारे मटेरियल होते हैं। ये जो आंख का गोला होता है ये इन मांसपेशियों से जुड़ा होता है। इन मांसपेशियों से जुड़े होने के कारण ये मूवमेंट कर पाता है, जैसे हम लोग आंख को ऊपर नीचे दाएं बाएं घुमा सकते हैं। तो देखिए हम लोग वस्तु को कैसे देख पाते हैं। मान लीजिए ये हमारा आंख है और ये कोई वस्तु है, ठीक है, मान लीजिए ये फूल है, ठीक है। जब इस पे प्रकाश पड़ेगा और ये प्रकाश इससे टकरा करके चारों ओर फैलेगा, तो ये प्रकाश जब हमारी आंखों तक पड़ेगा और हमारी आंखों के अंदर जाएगा और रेटिना होता है, रेटिना पर पड़ेगा, तब जाके हमें चीजें दिखाई देती हैं। इसीलिए हमें अंधेरे में दिखाई नहीं देता है। अंधेरे में क्या होता है, हमारी आंखें भी होती हैं और वस्तु भी होता है, ठीक है, लेकिन चूंकि प्रकाश इस पे नहीं पड़ रहा है और ये टकरा करके वापस नहीं जा रहा है, इसीलिए हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाता, इसीलिए हम अंधेरे में चीजों को नहीं देख सकते हैं। क्लियर। हमारे आंख के गोले का जो व्यास होता है वो 2.3 सेंटीमीटर होता है, ये बहुत छोटा होता है, ठीक है। लाइट जो होता है वो हमारे आंख में सबसे पहले कॉर्निया पे पड़ता है। कॉर्निया क्या होता है, ये जो आप सबसे बाहर एक लेंस जैसा देख रहे हैं ये कॉर्निया होता है, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंट होता है और इसी के जरिए होकर के लाइट हमारे आंखों में अंदर तक चला जाता है। जो आप आंखें देख रहे हैं, आंख के सबसे बाहर जो आपको दिखाई दे रहा है जो एक लेंस जैसा सबसे बाहर, वो कॉर्निया है, ठीक है। जब नेत्र दान किया जाता है तो इसी कॉर्निया का दान किया जाता है। देखिए कॉर्निया के बाद जो लाइट होता है वो आइरिस से होते हुए इस छेद के जरिए हमारे आंखों में अंदर तक जाता है। देखिए इस आइरिस का काम होता है लाइट की मात्रा को निर्धारित करना कि कितना लाइट अंदर ले जाना है और कितने को रोक देना है, ठीक है। ये क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है और फैल सकता है, ठीक। तो अंधेरे में जब कोई वस्तु रखी होती है तो उससे कम लाइट आता है, इसीलिए ये फैल करके बड़ा हो जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट अंदर आ सके और हम लोग चीजों को देख सके, ठीक है। जबकि जब ज्यादा प्रकाश होता है तब ये पुतली क्या होता है, ये सिकुड़ कर इस छेद को छोटा कर देता है, ठीक है। तो जब ज्यादा लाइट होता है तब ये क्या होता है, तब ये सिकुड़ जाता है और ये छेद छोटा होता है। इससे क्या होता है कि कम लाइट अंदर जा पाता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो ज्यादा लाइट अंदर जाने से हमारी आंख डैमेज भी हो सकती है, इसीलिए इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। तो आइरिस का एक काम तो आपने देख लिया। आइरिस का एक और इंपॉर्टेंस है, आइरिस जिस कलर का होगा हमारी आंखें भी उसी कलर की देखेगी। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों का जो आंख होता है वो किसी का काला होता है, किसी का नीला होता है, किसी का, जैसे ये ब्लू कलर का है तो इसकी आंखें भी ब्लू कलर की है। ये जो है ब्राउन कलर का है तो इसकी आंखें भी ब्राउन कलर की है। ये जो आइरिस है ये ब्लैक कलर का है तो इसकी भी आंखें किस कलर की है, ब्लैक कलर की है, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे आंखों का रंग कैसे डिसाइड होता है। ये वाला जो होल होता है जिसके जरिए लाइट अंदर होके जाता है इसको बोलते हैं पुतली या इंग्लिश में प्यूपिल। को नियंत्रित कौन करता है, इस प्यूपिल को, कितना बड़ा होगा कितना छोटा होगा इसको डिसाइड करता है आइरिस, ठीक है। और आंखों का रंग कैसे डिसाइड होता है, इसी आइरिस के कलर से। अब आप समझ गए होंगे, आगे देखते हैं। देखिए जब लाइट दूर से आती है, ठीक है, तो सबसे पहले हमारे कॉर्निया में सबसे पहले कॉर्निया के जरिए होके हमारे आंखों में एंटर करती है। अगर क्वेश्चन पूछे सबसे पहले लाइट कहां से एंटर करती है तो कॉर्निया से, ठीक है। कॉर्निया के बाद ये आइरिस के जरिए जो प्यूपिल होता है, यहां पे होता है प्यूपिल जो होल हमने दिखाया, इसके जरिए होके ये एंटर करेगा, ठीक है। और इसके बाद ये पड़ेगा लेंस पे। कहां पे पड़ेगा, आंखों के लेंस पे। इससे पहले ये समझिए कि ये जो कॉर्निया होता है, कॉर्निया और आइरिस, इसके बीच में ये जो जगह होता है ये ब्लैंक नहीं रह सकता। अगर ये ब्लैंक रहेगा तो ये पिचक जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसको स्ट्रक्चर में रखने के लिए इसके अंदर एक लिक्विड होता है जिसे हम लोग बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर। इसमें 99% क्या होता है, वाटर होता है। क्या होता है, 99% वाटर होता है, ठीक है। उसके बाद लेंस पे प्रकाश पड़ने के बाद लेंस क्या करता है, इस लाइट या जो भी चीज हम लोग देख रहे हैं उसका प्रतिबिंब बना देता है यहां पे। एक चीज देखिए, किसी भी वस्तु को हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो ये लेंस पे पड़ता है। ये जो लेंस होता है वो उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है। और ये जो लेंस होता है वो कुछ ऐसा होता है, बचपन में हम लोग इससे खेले होंगे बहुत ज्यादा।
इससे हम लोग धूप में रख करके पेपर भी जलाए हैं, तो ऐसा ही लेंस होता है। बस अंतर ये है कि आंख का जो लेंस होता है वो जेली जैसा होता है, और जेली जैसा इसलिए होता है ताकि उसको एडजस्ट किया जा सके। देखिए जो लेंस है चूंकि हार्ड होता है, इसीलिए इसके पावर को घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता है, जो है वही रहेगा, ठीक है। लेकिन आंख ऐसा स्पेशल होता है, आंख का लेंस ऐसा स्पेशल होता है कि इसके पावर को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पे कुछ मांसपेशियां होती हैं जो इससे लगी रहती हैं, ठीक है। ये मांसपेशी क्या करती है, इसको खींचती है और इसको सिकोड़ती है, ठीक है। जैसे खींचती है और सिकुड़ती है तो ये मोटा पतला होते रहता है, ठीक है। जैसे ये मोटा होता है, इसका जो क्षमता होता है बढ़ जाता है, ठीक है। आपको पता होगा जब उत्तल लेंस वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है तो वो उल्टा होता है। आपको पता है उल्टा होता है कि तब हमें चीजें उल्टी क्यों नहीं दिखाई देती है? उल्टी इसलिए नहीं दिखाई देती है क्योंकि जब ये सिग्नल ब्रेन तक जाता है तो हमारा ब्रेन इसको सीधा कर देता है या सीधा समझता है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि हमें चीजें कैसे दिखाई देती हैं। आइए एक और चीज बताते हैं। आंख के इस हिस्से पे दो और इंपॉर्टेंट चीज होता है, दो सेल होते हैं जिसे हम लोग कोन सेल और रॉड सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोन सेल और रॉड सेल। कि कोन सेल का क्या काम होता है? कोन सेल का काम होता है रंगों की पहचान करना। जैसे ये रंग बिरंगी दुनिया हम देख पाते हैं, वो इसी कोन सेल के कारण देख पाते हैं, ठीक है। हम लोग हजारों तरह के रंग को पहचान सकते हैं। हमारा आंख इतना सेंसिटिव होता है रंगों के प्रति कि हम लोग किसी भी तरह का रंग पहचान सकते हैं। जबकि ये रॉड सेल का काम है कितना प्रकाश आ रहा है इसको डिसाइड करना, ठीक है। जैसे मान लीजिए जब अंधेरा होता है तो हमें पता होता है कि बहुत कम लाइट है, लेकिन जब लाइट ज्यादा होता है तो हमें पता होता है ज्यादा लाइट है। जब हम लोग पढ़ते हैं लाइट कम रहता है तो हम समझ जाते हैं लाइट कम है। किसी में क्या होता है, ये जो कोन सेल होता है इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी होती है, तो वैसा व्यक्ति क्या होता है, ये बहुत तरह का होता है, तो वैसे अवस्था को हम लोग बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। क्या बोलते हैं? कलर ब्लाइंडनेस। आइए, तो कलर ब्लाइंडनेस जैसे ये हम लोग देख रहे हैं तो ये तो कलरफुल दिख रहा है, लेकिन कलर ब्लाइंडनेस के केस में क्या होता है, ये अलग अलग टाइप का कलर ब्लाइंडनेस होता है, एक टाइप का नहीं होता है, बहुत टाइप के होते हैं। हम एक जनरली बताते हैं। उनको ये वाले कलर कुछ इस टाइप के दिखेंगे, ये वाले कलर कुछ इस टाइप के दिखेंगे। तो ये गड़बड़ी कहाँ है? उसी कोन सेल्स में है। ये जनरली हेरिडेटिकली होता है, इसमें किसी इंसान का कोई दोष नहीं होता है, ये हेरिडेटिकली होता है। जैसे अगर किसी के पापा को है तो इसके चांसेस हैं कि उसको भी कलर ब्लाइंडनेस हो जाए।